बहुत दिनों बाद आज मैं आप सभी के सामने रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है पोई का साग। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, जैसे कि आप इसका सब्जी बना सकते हैं, साग बना सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं। सब्जी भी की रेसिपी जो है ना, वो भी मैंने डाल दिया है, आप सभी देख सकते हैं। तो मैं इस पौधे को शिमला में बहुत ही ठंडी वाली वेदर में भी अपने गमले में ग्रो करके लाई थी। बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था वहाँ पर इस पौधे को ग्रो करवाना, पर फिर भी हो गया था। तो देखिए कितना प्यारा सा ये हो गया है। पर हाँ दोस्तों, अभी शिमला तो नहीं है, मैं अभी बनारस में आ गई हूँ, ट्रांसफ़र हो गया है। तो यहाँ बहुत जल्दी ये ग्रो कर लिया है पोई का पत्ता। तो पोई का पत्ता सबसे पहले मैंने तोड़ लिया और इसे धो लिया पानी से, और इसके बाद इसे बारीक काट लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी होता है, क्रंची होता है, आप इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो मैं इसका आज बनाने वाली हूँ पकौड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रही थी पकौड़ा खाने का। सबसे ज़्यादा साग में मुझे पोई वाला जो होता है ना, वैरायटी का साग, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। ये साग के वैरायटी में आता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पोई, ठीक है, खाना। तो मैं इसका हर एक चीज़ बनाती हूँ। मैंने इसमें अदरक, स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्ची और 2 चुटकी गरम मसाला डाला है। इसके बाद आप और भी कुछ डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसमें चाहें तो आप लहसुन और प्याज भी काट कर डाल सकते हैं, धनिया पत्ता डाल सकते हैं। पर अभी देखिए थोड़ा ना, जैसे त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसी कारण से बिना लहसुन प्याज का मैं बनाऊंगी, आप सभी को सिखा रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर आपको मिक्स करना है एक साथ में। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा, वरना ना वो आटा आटा जैसा लगने लगेगा, क्योंकि ये पत्ता जो है ना, बिल्कुल बाद में जाकर सॉफ्ट नरम थोड़ा सा हो जाता है। अब इसी में मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। आप बाकी और भी कुछ अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग धनिया डालते हैं और भी मसाले डालते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे, और सिर्फ 1 से 2 चम्मच आपको पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और खूब दबाते हुए इस तरीके से ना आपको मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मोटे मोटे पत्तों को काट लिया था, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल बारीक छोटे छोटे पत्ते बन गए हैं। तो इसी तरीके से इसे करेंगे। अब आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इसे शेप दे सकते हैं और इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे फ्राई कीजिएगा, थोड़े थोड़े पकौड़ों को करिएगा। एक साथ बहुत सारा पकौड़े जब डाल देते हैं तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं। तो ये रहा पोई के पत्ते का पकौड़ा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनता है और टेस्टी भी, बिना लहसुन प्याज का। तो आप त्योहारों में इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। हमारी रेसिपी पसंद अगर आए तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। राधे राधे।